नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और भक्ति से भरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे पवन पुत्र अंजनी नंदन संकट मोचन भगवान हनुमान जी के जन्म की अद्भुत और दिव्य कथा। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, शक्ति और विश्वास की ऐसी गाथा है जो जीवन बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की कथा आपके मन में साहस और विश्वास की ज्योति जगा देगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। राक्षसों का अत्याचार चारों ओर फैल चुका था। देवता चिंतित थे और भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का संकल्प लिया। लेकिन इस दिव्य कार्य के लिए उन्हें एक ऐसे परम भक्त की आवश्यकता थी जो अद्वितीय बल, अपार बुद्धि और पूर्ण समर्पण वाला हो। स्वर्गलोक में एक अप्सरा थीं, जिनका नाम पुंजिका स्थला था। एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। पृथ्वी पर उनका नाम पड़ा अंजनी। समय बीता और उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। दोनों धर्मपरायण और तपस्वी स्वभाव के थे, परंतु संतान सुख से वंचित थे। अंजनी माता के हृदय में मातृत्व की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगी। अंजनी माता पर्वतों की गुफाओं में जाकर वर्षों तक तप करती रहीं। उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया और केवल भक्ति में लीन रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अंजनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो बल, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय हो और जो स्वयं शिव का अंश हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दिया कि उनका अंश पुत्र रूप में जन्म लेगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर प्रदान की। कथा के अनुसार उस दिव्य प्रसाद का एक अंश वायुदेव के माध्यम से अंजनी माता तक पहुंचा। जैसे ही अंजनी माता ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश में मंगल ध्वनि गूंज उठी। चैत्र पूर्णिमा के शुभ दिन सूर्योदय के समय अंजनी माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। देवताओं ने घोषणा की कि ये बालक शिव का अंश है और धर्म की रक्षा के लिए जन्मा है। वायुदेव ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि ये बालक अतुलित बल का स्वामी होगा। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए लाल सूर्य को देखा और उसे पका हुआ फल समझ लिया। बाल स्वभाव में वे आकाश की ओर उछल पड़े और सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवता आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। जब वायुदेव ने यह देखा तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु प्रवाह रोक दिया। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर बालक को अनेक वरदान दिए। कोई अस्त्र शस्त्र उसे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वे अपार बल और ज्ञान का स्वामी होगा। वायुदेव शांत हुए और संसार में पुनः प्राण लौट आए। बाल हनुमान अपनी शक्ति से अनजान थे। वे ऋषियों के आश्रमों में खेलते और कभी कभी शरारत कर बैठते। तब ऋषियों ने उन्हें प्रेम पूर्वक ऐसा वरदान दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब समय आएगा तभी उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया जाएगा। यही कारण था कि आगे चलकर जामवंत जी ने उन्हें समुद्र लांघने से पहले उनकी शक्ति का स्मरण कराया था। ये जन्म केवल एक दिव्य घटना नहीं था। ये इस बात का संकेत था कि जब भक्ति सच्ची हो, जब तप पूर्ण समर्पण से किया जाए, तब स्वयं भगवान भी अपने अंश को भेजते हैं। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं हैं, वे विनम्रता, सेवा और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन को श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो पवन पुत्र का स्मरण कीजिए। जय बजरंगबली का उच्चारण करते ही मन में साहस का संचार होता है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाएं लाते रहें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम और जय हनुमान। इसी भक्ति भाव के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कहानी के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।